आज आपको लेकर आई हूँ मैं चरकन्या शिखर यानी कि चरेक टांडा। आयुर्वेद यानी कि आयु का वेद। आयुर का अर्थ होता है जीवन और वेद यानी विज्ञान या ज्ञान। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की। हमारे 4 वेदों में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इन 4 वेदों में आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। आयुर्वेद हमारी भारतीय चिकित्सा प्रणाली की पौराणिक या मैं कहूँ सदियों सदियों से आती हुई एक चिकित्सा प्रणाली है। लगभग 5000 साल पहले को इसका माना जाता है। आपने कहावत सुनी होगी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये हमारे आयुर्वेद का ही ज्ञान है जिसमें कि हम बीमारी को ठीक करने से ज्यादा उसके ना होने पर या उसके कारणों पर ज्यादा जोर देते हैं। इस आयुर्वेद की धरती से मैं माधुरी डबराल आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज आपको लेकर आई हूँ मैं चरकन्या शिखर यानी कि चरेक टांडा और हमारे आयुर्वेद के अधिष्ठाता, हमारे आयुर्वेद के जनक ऋषि चरक की भूमि में। तो आइए मेरे साथ और मैं आपको ले चलती हूँ हमारे ऋषि चरक की तपस्थली में। समुद्र तल से लगभग 6661 फीट की ऊंचाई पर चरेक सुरम्य पहाड़ियों से घिरा एक मनमोहक, मनोहारी और आध्यात्मिक स्थान है। शीर्ष पर छोटे घास के मैदानों से घिरा चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े चरेक लैंसडाउन के पास एक बहुत ही कम भीड़ भाड़ वाला और कम खोजा जाने वाला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी है। तो आइए अब हम पहुंच चुके हैं महर्षि चरक की तपोस्थली में। ये स्थल महर्षि चरक की तपोस्थली है, लिपिस्थली है और यही दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा पद्धति चरक संहिता की रचना स्थली भी है। आयुर्वेद के ग्रंथ भाव प्रकाश के अनुसार सावन महीने की पंचमी को चरक जयंती मनाई जाती है। कहा जाता है कि आयुर्वेद को जानने और समझने के लिए आचार्य चरक के चिकित्सा सिद्धांतों को जानना और समझना अति आवश्यक है। चरक आयुर्वेद के पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने भोजन के पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा। आइए और मैं आपको दर्शन करवाती हूँ इस हजारों हजार साल पुराने बाज वृक्ष के, जो कि यहाँ पर वर्षों से खड़ा है और गवाह है हमारी चरक संहिता की रचना की, जिसमें कि कहा गया है कि महर्षि चरक जो थे उन्होंने यही स्थान पर, इसी स्थान पर, इसी बांज वृक्ष के नीचे बैठकर चरक संहिता को लिपिबद्ध किया था। चरक संहिता को जो सूत्र थे वो यहीं पर बैठकर उनकी लेखनी ने दुनिया को दिए हैं। ये जो तपोभूमि है आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्यों तपोभूमि है, क्यों महर्षि चरक ने इसी स्थान को चुना, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा अवश्य बताना चाहूंगी। ये जो भूमि है ये देवभूमि है, ये तपोभूमि है। इसके पूर्व में अगर आप देखेंगे तो सुदूर शिवालिक की पर्वत श्रृंखला है। अगर इसके उत्तर में आप देखेंगे तो मध्य हिमालय के साथ उच्च हिमालय की चोटियां हैं, जिसमें कि चौखंबा, त्रिशूल, गंगोत्री 1, 2, 3 और पूरा हिमाच्छादित हिमालय की पर्वत श्रृंखला आपको नजर आती है। अगर इसके पश्चिम में आप देखें तो हरिद्वार से लेकर और हिमाचल तक की पर्वत श्रृंखलाएं आपको नजर आएंगी और इसके दक्षिण में सुदूर मैदानी क्षेत्र। तो ये जो भूमि है ये प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित होने के साथ साथ
यहाँ पर अलग ही आध्यात्म की अनुभूति है। आप अगर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ध्यान करें, यहाँ पर योग करें, तो आपको लगेगा कि क्यों महर्षि चरक ने इस स्थान को चरक संहिता की रचना के लिए चुना होगा। ये जो चरकन्या शिखर है, जिसको कि आज हम चरेख डांडा के नाम से भी जानते हैं, ये महर्षि चरक के सम्मान में ही इस जगह को चरेख डांडा का नाम दिया गया और इसके नजदीक ही यहाँ पर एक गांव है जो कि चरेख के नाम से जाना जाता है। चरक संहिता जो कि आयुर्वेद को बताती है, चरक संहिता जो बताती है कि कितना पौराणिक हमारा चिकित्सा में ज्ञान रहा है भारत का, जो कि आज दुनिया में अपनी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के लिए जाना जाता है जिसमें कि वात, पित्त और कफ की बात होती है, जिसमें कि शारीरिक रोगों से ज़्यादा शरीर में रोग ना हो उस बात पर दिया जाता है, उन कारणों पर जोर दिया जाता है कि हम प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, कैसे अपने शरीर को हम इस तरह इस योग्य बनाएं कि उसमें बीमारियां कम से कम या बिल्कुल ही ना आए। तो ये हमारा आयुर्वेद बताता है, ये हमारी चरक संहिता बताती है। ऋषि चरक जो है वो कुषाण राजवंश के राजवैद्य माने जाते हैं। उनका जन्म कुछ 2300-2400 साल पहले माना जाता है। कहा जाता है उनके जो गुरु थे, जब वो उनको आयुर्वेद की शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बोला कि आप जाकर जंगल में कुछ जड़ी बूटियों का अध्ययन कर लाएं। तो कहा जाता है कि चरक ऋषि जो हैं, जब वो अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो वो बगल की क्यारी में जाकर बैठ गए और कहते हैं उन्होंने 2 दिन उसी क्यारी में लगा दिए। जब उनके गुरु ने कहा कि भाई सारे बच्चे, सारे विद्यार्थी जो हैं वो तो सुदूर जंगल में जाकर जो औषधीय जो पौधे हैं, जो औषधीय पादप हैं, उनकी शिक्षा ले रहे हैं, तो तुम यहाँ बगल में बैठकर क्या कर रहे हो? तो उनका कहना था कि जब मुझे इस क्यारी के जो औषधीय पौधे हैं, जो यहाँ से जो जानकारी है, जब मैं उसे ग्रहण कर लूँगा उसके बाद ही आगे बढ़ूँगा। तो कहते हैं उसी समय उनके गुरु ने कह दिया था कि तुम आयुर्वेद में कुछ बहुत आगे तक जाओगे और कुछ बहुत अच्छा करोगे। चरक संहिता आयुर्वेद के सिद्धांतों के साथ साथ प्राण चिकित्सा, नाभि चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, इन सभी चिकित्साओं के बारे में एक अनूठा ग्रंथ है, जिसको कि आज भी विश्व में वो सम्मान प्राप्त है जो शायद ही किसी और ग्रंथ को प्राप्त हो। और ये स्थली जहाँ से मैं आज आपको ये सब दिखा रही हूँ, यहाँ दर्शन करवा रही हूँ, ये उसी आयुर्वेद की, ये उसी चरक संहिता की रचना स्थली है। वो बीमारियों के कारणों पर बात करता है, वो बीमारियों के इलाज की बात नहीं करता, उसके कारणों पर बात करता है, क्यों ऐसा हुआ है। आयुर्वेद अगर बात की जाए तो हमारी एक जीवन शैली दिखाता है, एक सुदृढ़ जीवन शैली, जिसमें कि हम बीमारियों को कैसे दूर रख सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें कि बीमारियां हमारे आसपास ही ना आए, हमारे शरीर को छुए ना, हमारे शरीर की, हमारे जीवन की एक ऐसी शैली हो जिसमें कि बीमारियों का आना तो दूर, बीमारियों की बात तक ना हो। ये सारी चीजें, वात, पित्त और कफ से जुड़ी सारी जानकारियां हमारी चरक संहिता में मिलती हैं, हमारे आयुर्वेद में मिलती हैं। चरक संहिता आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें रोग निरोधक व रोग नाशक दवाओं का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही इसमें सोना, चांदी, लोहा, पाश आदि धातुओं से निर्मित भस्मों और उनके उपयोग की विधि को भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। कुछ लोगों का मत है कि चरक संहिता अग्निवेश तंत्र का संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण है। उन लोगों का मानना है कि लोग भ्रमवश आचार्य चरक को चरक संहिता का रचनाकार बताते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने आचार्य अग्निवेश द्वारा रचित अग्निवेश तंत्र का संपादन करने के पश्चात उसमें कुछ स्थान, जानकारियां तथा अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया, जिसे कि बाद में चरक संहिता के नाम से जाना गया।
आप यहाँ पर कभी भी आएँ, आप वर्ष भर में जब भी यहाँ पर आएंगे आपको आध्यात्मिक और मानसिक शांति की अवश्य अनुभूति होगी। आपको वाकई लगेगा कि ये क्यों ऐसा स्थान था जहाँ पर महर्षि चरक ने अपने चिकित्सा पद्धति का, अपने जो आयुर्वेद है, जो चरक संहिता है, उसकी कैसे रचना की होगी। ये वाकई ऐसा स्थान है जहाँ पर आप योग के लिए आ सकते हैं, आप ध्यान के लिए आ सकते हैं, आप आध्यात्म के लिए आ सकते हैं। ये वो भूमि है जहाँ पर चरक ऋषि ने अपने ग्रंथ की, अपने चिकित्सा ग्रंथ की, जो कि आज भी दुनिया में सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, उसी ग्रंथ की रचना की थी। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही है, मानसिक शांति की भी अलग ही अनुभूति होती है। ये वाकई ऐसा स्थान है जहाँ पर कि आप आध्यात्मिक शांति के लिए आ सकते हैं, आप योग के लिए आ सकते हैं, आप ध्यान के लिए आ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे बादलों ने इस पूरे स्थान को अपने आगोश में ले लिया है। वर्ष भर यहाँ पर ऐसा ही प्राकृतिक सौंदर्य रहता है, ऐसा ही मौसम रहता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ का आध्यात्मिक शांति, मानसिक शांति जो इस स्थान में प्राप्त होती है वो शायद ही कहीं और हो। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चरक संहिता को अपना आदर्श मानते हुए, यहाँ पर हमारी जो सरकार है वो एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है, जिसका कि कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। आने वाले समय में यहाँ पर आपको शायद एक अच्छा आयुष विश्वविद्यालय भी मिले। आज हम जिस आयुर्वेद को देखते हैं वह महर्षि पतंजलि और महर्षि चरक के श्रम और साधना का ही परिणाम है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मैं इस पावन पुण्य आयुर्वेद की भूमि में हूँ, इस दैवीय धरा में हूँ, इस देवभूमि में हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ शहर की भागदौड़ से दूर किसी कम आबादी वाले ऑफबीट लोकेशन की खोज में हैं, तो चरेक आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पर चरेक के साथ साथ आप लंसडाउन, ताड़केश्वर, कण्वाश्रम, सिद्धबली, दुर्गा देवी, भैरवगढ़ी, कॉर्बेट नेशनल पार्क आदि पर्यटक स्थलों का आनंद भी ले सकते हैं। चरक संहिता की ये जो रचना स्थली है, आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, आप योग के लिए आ सकते हैं। ये जो कोटद्वार है वहाँ पर रेल की, बस की आने की बहुत अच्छी सुविधा है और कोटद्वार से ये जो है मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जसगा रिजॉर्ट, चरेक फूड एंड फॉरेस्ट रिजॉर्ट के साथ साथ और भी कई अन्य रिजॉर्ट और होटल्स हैं जहाँ पर कि आप परिवार के साथ रुककर इस जगह का आनंद ले सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। हम इंस्टाग्राम पर हैं, स्पॉटिफाई और फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से हमें देते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।